सरकार मनाएगी सुशासन तिहार। 1 मई से 10 जून तक चलेगा समाधान शिविर। गांव-गांव में सुनी जाएंगी समस्या। लंबित मामले 30 अप्रैल तक निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। गांव-गांव पहुंचेगा सुशासन। सुशासन की राह में एक और पहल। सुशासन का मंत्र लेकर चल रही साई सरकार लोगों की समस्याएं सुनने एक बार फिर से लोगों के बीच जाएगी, जिसके लिए 1 मई से 30 जून तक सुशासन त्योहार के तहत जन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सुशासन तिहार के तहत लगने वाले समाधान शिविरों के पहले सरकार ने अब तक आई समस्याओं के निराकरण के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन तय कर दी है। अब सरकार का सारा फोकस शिविरों में आने वाली नई समस्याओं के निवारण पर है। सुशासन तिहार में भूमि, मनरेगा और प्रमाण पत्रों के मांग के साथ बिजली, पानी जैसी समस्याओं पर खास फोकस रहने वाला है। इस समाधान के जरिए सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी और समस्या सुनेगी। जनता के प्रति सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि हम जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। वहां पर जन समस्या निवारण शिविर लगेगा। मौके पर जनता के समस्याओं का निराकरण, इस दिशा में ये बड़ा काम है। पिछली बार भी किया था, उसका बड़ा अच्छा अनुभव आया था। और एक बड़ा अभियान है, जन सरोकार का ये बड़ा काम है जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करने जा रही है। लेकिन विपक्ष इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि प्रदेश में सुशासन नहीं, दिखावा है। अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले जनता से माफी मांगे, हिम्मत है तो चौपाल लगाकर पूछे कि सरकार कैसी चल रही है। सरकार को सुशासन तिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। वो इसलिए अरे सुशासन तिहार, सुशासन है कहाँ? छत्तीसगढ़ में तो जंगल राज चल रहा है। अपराध की कोई सीमा नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बड़े बड़े अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं और चावल मिल नहीं रहा है, गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लूट, हत्या, चोरी, डकैती चरम पर है, गांव में कहीं काम है नहीं, तो किस बात का सुशासन दिया? मुख्यमंत्री में अगर हिम्मत है तो जनता का चौपाल लगाए और सिर्फ जनता से सवाल करे कि सरकार कैसे चल रही है। क्या किसानों को फायदा हुआ? युवाओं को नौकरी मिला? महिलाएं सुरक्षित है? गांव में काम है? ये 4-5 सवाल जनता से पूछ ले, तब उनकी हैसियत पता चलेगा। बहरहाल सुशासन तिहार को लेकर सियासत अपने चरम पर है और एक ओर सरकार इसे जनता तक सीधी पहुंच और त्वरित समाधान का माध्यम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से दूर महज दिखावा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि ये अभियान सच में राहत देता है या फिर सियासी बहस तक सीमित रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए गए उस बड़े फैसले पर जिससे सरकार पहुंचेगी जनता के द्वार। जनता की समस्या का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन तरीका, सुशासन तिहार अब आ रहा है आपके द्वार और इसके लिए पहल कर दी गई है। 1 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर या फिर उन्हें कुछ अंतर में जल्द से जल्द खत्म करने की होगी कोशिश। लेकिन इस पर छिड़ गया है सियासी संग्राम, क्योंकि इस पर सख्त सुबह व्यक्त कर रही है कांग्रेस। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और कैसे ये अभियान सफल होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अभय नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि सुशासन अभियान के ज़रिए पहल कर रही है सरकार, और इस पहल में कोशिश यही है कि जो पहले का पैटर्न था उसे और बेहतर बनाया जाए और समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। तो पहला कमेंट हम लेते हैं, पहले सरकार से ही समझ लेते हैं कि इस अभियान की क्या प्रासंगिकता है और अब तक जो आवेदन पिछले शिविरों में आए थे उनके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य जो है समस्याओं का निराकरण है, उसमें कितनी सफल अपने आप को पाती है सरकार। देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से जब सुशासन तिहार जब चलता है छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार उस इलाकों में जाते हैं जहां इस शिविर लगता है, और शिविर के माध्यम से जनता की जो तकलीफें हैं और जनता की कुछ काम अगर पूरे नहीं हो पा रहे तो वहाँ सरकार वहाँ पर पहुँचे, सरकार के लोग वहाँ पहुँचे, प्रशासन उन तक पहुँचे और उनको जनता को लाभ मिले, ये उसका उद्देश्य है। और लगातार जब मुखिया जब प्रदेश का मुखिया ग्राउंड पे उतरता है, गांव-गांव घूमता है, जिले में घूमता है और जाता है, बैठता है, लोगों से चर्चा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से अधिकारियों में भी वो आता है कि जब मुखिया लगातार नीचे उतर के काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अधिकारी भी एक्टिव होते हैं और जो भी समाधान उस शिविर के माध्यम से आते हैं। पिछले समय भी जितने भी बातें आई, जितने भी आवेदन आए, उसको त्वरित समय रहते निराकरण का डेडलाइन सेट की गई कि आपको 1 महीने के अंदर इसको सारे को पूरा करना है, और पूरा किया गया। तभी जनता विश्वास करती है, और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने जो वादा किया था जनता से वो पूरा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा वादा तो नक्सलवाद मुक्त करना छत्तीसगढ़ से था। हमने कहा, हमारी सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ठीक है, तो इस अभियान के जरिए कोशिश यही है कि समस्याओं का जल्द निराकरण हो, सरकार उन तक पहुंचे तो समस्या बेहतर ढंग से सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उनका हल भी निकाला जाएगा। लेकिन इस पूरे दावे के बीच में कांग्रेस के अपने अलग सवाल हैं। हमने दीपक बैज जी को सुना, अब अभय नारायण जी को सुनते हैं। अभय नारायण जी, पहल तो अच्छी है, आप ही लोग कहते हैं कि जनता को सुना नहीं जाता, उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता। अब प्रॉपर एक चैनल बन गया है, आवेदन आएंगे, निराकरण होगा, उस पर मॉनिटरिंग होगी, इसमें गलत क्या है? सरकार का काम ही है जनता के बीच जाना। मोहन तिवारी जी, ये सुशासन तिहार शासन मना रही, ये तिहार अगर जनता मनाती, छत्तीसगढ़ की जनता मनाती कि हम तिहार मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम कर दिया, हमारा गांव खुशहाल है, और इस तिहार में आप आइए और मुख्यमंत्री को, मंत्री को, विधायक को, भाजपा के संगठन के लोगों को बुलाती, तो तिहार का मतलब होता। तिहार तो सरकार बना रही है, और सरकार तो वही सावन के अंधे को हरा था। वो तो 2.5 साल तो दिख रहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का कितना विकास कर दिया। तिहार क्या, बलौदा बाजार में कलेक्टर कार्यालय जला, एसपी कार्यालय जला, उसका तिहार मनाएंगे? तिहार क्या, महिलाओं के साथ जो लगातार अपराध हो रहा है उसका तिहार सरकार बना रही है? अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये त्योहार में बताया जाएगा कि आइए खेती करिए। धान टोकन मिलने के बाद भी आपने धान नहीं खरीदा, रकबा काटा, समर्पण करवाया, क्या त्योहार में ये बताएंगे? राजस्व पखवाड़ा चला, फिर कोई राजस्व पखवाड़ा में पटवारी और आरआई और तहसीलदार और एसडीएम बैठे, कोई जाने को तैयार नहीं, इसलिए कि 5,000 रुपया ऑफिस में भी लगता है और राजस्व पखवाड़ा के शिविर में भी 5,000 लगता है। 10,000 रुपया सीमांकन का लगेगा, 50,000 रुपया नामांतरण का लगेगा। ये तो दुकान खुली बैठी है, तो तिहार में क्या सरकार इसकी बात करेगी? अभी भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया 6 अप्रैल से 14 अप्रैल स्थापना दिवस में,
कितने गांव गए, कौन विधायक गया, कौन मंत्री गया, कौन जिलाध्यक्ष गया? तो रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज आपका चैनल देखते हैं, हमको तो कहीं गांव चलो अभियान में दिखाई नहीं दिए। तो सुशासन त्योहार भी सरकारीकरण है। तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर उन्हीं लोग को लाएंगे जो हितग्राही हैं, जिनको महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, वो आगे बोलेंगे मालिक मिल रहा है। जिनको धान के 300 दिया, मालिक मिल रहा है। वो जनता का आवेदन है, उस पे सरकार ने क्या काम किया। 2.5 साल में कोई बड़ी योजना लागू हुई, 2.5 साल में कोई बड़ा पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ, 2.5 साल में कोई छत्तीसगढ़ के संस्कृति और त्योहार के लिए कोई काम हुआ। स्वामी आत्मानंद स्कूल में आप फीस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या त्योहारें बताने जाएंगे कि अब हम फीस लेके आपको पढ़ाएंगे? तो सरकार का ये ड्रामा होगा और ये नौटंकी को प्रशासन के लोग चलाएंगे। चलिए ठीक है, तो इसके औचित्य पर भी सवाल है और कुछ इस तरीके के आयोजन को कांग्रेस इवेंट मान के चलती है। सारे सवाल के जवाब वासु जी से लेंगे पहले, लेकिन इस अभियान की जो मूल भावना है उसे खारिज नहीं किया जा सकता और इसलिए द्विवेदी जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। इस तरीके के आयोजन रमन सिंह भी करते थे, फिर भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात शुरू की, अब शायद सरकार सुशासन तिहार मना रही है, नाम बदल गए पर भावना एक है। कांग्रेस इस पर सब पर सवाल उठा रही है, क्या ये सही होगा क्या? बिल्कुल मोहन जी, ये भावना लोकतंत्र के हित में है और चाहे रमन सरकार के समय ग्राम स्वराज अभियान रहा हो, चाहे फिर वो कांग्रेस के समय ग्राम संपर्क अभियान रहा हो, चाहे फिर अभी जो है ये सुशासन तिहार मनाने की बात हो, और सबका मूल उद्देश्य एक ही है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास हो, वहाँ शांति आए, वहाँ सुरक्षा लोगों को मिले, लोग खुलकर मुख्यमंत्री से अपनी बात कह सकें। क्योंकि आपको याद होगा कि जब आदिकाल था, पुरातन काल में राजा जो है रात को भेष बदल करके निकला करते थे रातों में, ताकि जनता के सुख दुख की था ली जा सके। तो किसी कोई अन्याय किसी के पर हो रहा है, किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी का कोई आर्थिक मदद की जरूरत है, तो अब मुख्यमंत्री इस दौर में भी मुख्यमंत्री ग्रामों के बीच जाते हैं। मूलतः इनका जो टारगेट होता है वो ग्रामीण इलाके होते हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में तो लोग मंत्री और मुख्यमंत्री से आसानी से मिल लेते हैं, अपनी व्यथा कह लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का समय बड़ा कम होता है। और जब मुख्यमंत्री इस बात का त्योहार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले साल भी बड़ा सफलतम अभियान चलाया था, और उस सुशासन तिहार के तहत आप देखिए क्या क्या होता है। प्रशासन मुस्तैद रहता है, कलेक्टर और एसपी मुस्तैद रहते हैं, फिर वहाँ डेवलपमेंट क्या चाहिए वो सीधे आप मुख्यमंत्री को बता सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, कल्याण की क्या योजनाएं चल रही है उसकी था भी मुख्यमंत्री ले लेते हैं, और कहीं जरूरी होता है तो कुछ का सस्पेंशन करते हैं, कुछ को इमीडिएट उसका काम होता है। तो जनता को एक आशा होती है कि मुख्यमंत्री हमारे द्वार आ रहे हैं और इसलिए उनसे अपनी बात रख सकेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट योजनाएं का हाल आप ले सकते हैं, कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी हो सकती है। तो मैं एक तरह का 10 दिन का एक सुशासन तिहार होता है कि सुशासन देने का जो संकल्प है वह बीजेपी सरकार करती है। इसकी शुरुआत रमन सरकार ने की थी। हाँ, ये जरूर जो नैतिकता के तकाजे पर उठने वाला सवाल है और उसका जवाब जो निश्चित तौर पर बड़ा आना चाहिए उसका, वो ये है कि जो आवेदन आ रहे हैं, लाखों में आते हैं नागरिकों के आवेदन, वो समय पर रहते सुलझ जाए, समय पर उनका निराकरण हो जाए, ये सरकार को देखने वाली बात होगी। और जब ये आप करते हैं तो जनता का आप विश्वास जीतते हैं। और यही वजह रही कि आप देखिए रमन सरकार जो है 3 बार तक अगर सत्ता में आई है तो उसके पीछे ग्राम स्वराज अभियान एक बड़ा कारण था, और यही अब जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार भी इसी राह पर चल पड़ी है। ठीक है, तो सतत संपर्क और संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता से जुड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल जो कांग्रेस ने पूछे हैं वो मैं वासु शर्मा जी से ले लेता हूं। एक तो इसके नाम पर एक आपत्ति कांग्रेस ने की कि भाई तिहार की क्या ज़रूरत है। दूसरा ये कि इस तरीके के आयोजन से जो आवेदन आते हैं उन्हें डंप कर दिया जाता है, उसका हल नहीं होता है, केवल दिखावे के लिए फोटोबाजी हो जाती है। ऐसे सवालों से बचते हुए कैसे आप जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे? देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी क्या है, जैसा करती है वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचती है।
इनके समय क्या होता था, भेंट मुलाकात। अब भेंट मुलाकात नहीं था, वो सेट मुलाकात हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी मंच में जाते थे, मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, जो पूछने वाले, सवाल पूछने वाले भी तय होते थे। अभी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, गांव में खटिया लगा के बैठते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। जब बैठ के सामने ग्रामीण बात करते हैं, वहां के लोग बात करते हैं, समस्या बताते हैं, सारे अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। इससे बोलते हैं जनता के बीच में जाना, यानी सेटिंग करके जाके जनता के दिखाना कि हम भेंट मुलाकात कर रहे हैं। और कोई डेटा नहीं मोहन जी, पिछले 5 साल में कांग्रेस भेंट मुलाकात भूपेश बघेल जी करते रहे। पिछली बार हमारा सुशासन त्योहार हमने बताया कि हमारे पास आवेदन आए, हमने निराकरण किया, उसका प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता था। अब कांग्रेस के प्रवक्ता क्या है, वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ऐसा सोचती है वैसा कहती है। अब मैं दीपक बैजी कह रहे जन चौपाल लगाए तब पता लगा। जन चौपाल तो लगातार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अभी जाएंगे फिर से, पिछले साल भी लगाए थे, अभी भी लगाएंगे, लोग से संपर्क करेंगे। और आपने जो सवाल पूछा सुशासन त्योहार नाम क्यों, जो सुशासन करके दिखाएगा वही तो त्योहार मना सकता है मोहन जी। कांग्रेस समय में सुशासन नहीं था छत्तीसगढ़ के अंदर, इसीलिए वो भेंट मुलाकात करते थे। और भेंट मुलाकात नहीं था, वो सेट मुलाकात था, यानी जनता को दिखाने के लिए बस ये जनता के बीच में जाते थे और उनके लोग खड़े हो जाते थे। आपने देखा भी होगा, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं सेट मुलाकात, कि अगर कोई दूसरा आदमी उनसे पूछ ले तो मुख्यमंत्री जी बौखला जाते थे, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है कुछ कर नहीं पाए। आज मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के अनेकों उपलब्धि हासिल की है। सबसे बड़ा बात मैंने पहले ही कहा, नक्सलवाद का मुद्दा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दिया। कांग्रेस के समय सरकार विकास की नई बात कुछ नहीं किया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर के पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। मैं रायपुर शहर का उदाहरण दे सकता हूं, ऐसे पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है जो कांग्रेस समय नहीं हुआ। तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 5 साल जनता ने मौका दिया, आपने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने आपको हटा दिया भाई। ठीक है, चलिए उनको जो हटाया, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया है उसके जवाब काफ़ी हद तक देने की कोशिश हुई है। अभय नारायण जी, ये कोशिश है जो अभियान आप लोग भी चलाते थे, उसमें क्या अंतर है? ये भी तो नाम बदलकर, थोड़ा स्वरूप बदलकर कर रहे हैं, तो इनको आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, अभी अनिल भैया ने कहा कि राजा भेद बदल के जाता था। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, तो वो जनता का हाल जानने के लिए, राजकाज का हाल जानने के लिए भेद बदल के जाते थे। तो प्रक्रिया अपनाए ना, बिना सरकारी अधिकारियों के। मुख्यमंत्री किसी गांव में चले गए, मंत्री किसी गांव में चले गए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो हर गांव में है ना। किससे डर रहे हो आप कि आप बंदूक लेके जाओगे, सुरक्षा लेके जाओगे, कलेक्टर आपसे 4 घंटा पहले जाएगा, तिथि पहले आ जाएगी। अनिल भैया जो बोल रहा है उसको पालन करें। दूसरी बात, दीपक बैज जी ने कहा जन चौपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, सुशासन मंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री आवास में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता था, बंद हो गया वो। कितने हफ्ते चला, कितने दिन चला, एक मुलाकात में 2500-3000 आवेदन आते थे। आज भी आप आवेदन लीजिए, जिस जिले में, जिस ब्लॉक में, जिस गांव में जाएंगे, हजारों की संख्या में नामांतरण के खिलाफ, धान की खेती के खिलाफ, वहां और आरआई की वसूली के खिलाफ, पुलिस के वसूली के खिलाफ, सरकारी शराब की कोचियों के खिलाफ बहुत से आवेदन आएंगे, लेकिन निपटारा किसी का नहीं होता। हर कलेक्टर जनदर्शन लगा रहा है, हर कलेक्टर टीएल मीटिंग कर रहा है, कितने समस्याओं का निपटारा हो रहा है। और आपने, मैं तो कह रहा हूं ना कि त्योहार तब मनाओ जब आपने कुछ किया हो। 3100 रुपये और 1000 रुपये देने के अलावा बिजली का बिल बढ़ गया, कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय जला दिए गए, हत्याएं रोज हो रही हैं, अपराध रोज हो रहा है, अफीम की खेती रोज हो रही है। मनाइए त्योहार कि छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है। भूखे नशे का कारोबार चल रहा है, शराब की दुकानें आपने खोल दी, गलियों में कोचियां लेके घूम रहा है। अभय नारायण जी, लेकिन ये जो समस्याएं हैं या ये जो मुद्दे हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन ये निराकरण के लिए तो जनता से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी समस्या है, किसी की बिजली पानी की समस्या है, किसी को पट्टा नहीं मिला, राजा, ये सारी चीजों के लिए आधारित है ना ये। मोहन तिवारी जी, सुशासन त्योहार से पहले राजस्व पखवाड़ा मना किया। राजस्व पखवाड़ा में क्या हुआ, मैं तो कह रहा हूँ ना, गांव चलो अभियान पार्टी ने चलाया। ये सब ये तय करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, उससे पहले आप इस आदमी को
आप केवल लोगों के यहाँ हितग्राहियों को लाएंगे, भी वासु शर्मा जी सारी हितग्राहियों को चीजें लाके सामने इसी तरीके से सेट हो आप लोग जाती के हैं साथ जैसा फोटो कि भी कांग्रेस में लाएंगे। जैसा आरोप मैं लगा कह रहे हैं। रहा जल्दी हूं जवाब कि दीजिए। लोकतंत्र में कांग्रेस लोकतंत्र में संपर्क हमने तो होना पिछले बार चाहिए। सुशासन तैयार किया, संपर्क होना चाहिए। हमने आंकड़े बताए, इतना आवेदन लेकिन आए, सारे के लोकतंत्र का निराकरण ये हुए। सत्ता तो होता कांग्रेस है। में भेंट मुलाकात में ऐसे कोई लेकिन जानकारी नहीं दी एक जाती व्यवस्था थी, का खाली साधारण खड़े होकर काम सवाल है। पूछे जाते थे, लेकिन आप उसका विधायक निराकरण जाएं, क्या हुआ इसका जवाब नहीं दिए आप जाते जाएं, थे। मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री का मंत्री मुख्यमंत्री जाएं। निवास में जब जनदर्शन होता और मैं है, जान रहा हूं उसका कि आप वेबसाइट है, मंत्री और विधायक आप अगर अपने गांव आवेदन जाने देंगे की आप वहां स्थिति में जाएंगे, टोकन नंबर मिलेगा कार्यकर्ता और खोल टोकन रहे हैं। नंबर में जो भी आप समस्या देंगे उसको भाजपा के ऑनलाइन आप देख कार्यकर्ता सकते हैं खोल आपकी रहे कहां तक काम हुआ मंत्री है। बने। अब इनके समय पारदर्शिता भाजपा थी के नहीं तो क्या कार्यकर्ता करेंगे, खोल जो रहे हैं। पारदर्शिता काम जिनका करने की काम आदत नहीं नहीं हो रहा है। कांग्रेस को। और अब ये कह भाजपा रहे के हैं कार्यालय में महिलाओं पे मंत्री अत्याचार बोल रहे हैं, तो बैठेंगे। कांग्रेस ये समय घोटाला जरा के उठा के बाद देख लीजिए कितने 5 साल मंत्री पहले बैठे? कि कितने ज्यादा अत्याचार थे, उसको कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये कह रहे हैं अफीम की खेती, अफीम खेती कांग्रेस के समय से पकड़ में अभी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पकड़ आप नहीं रहते। यही दिक्कत है कांग्रेस, आप कुछ करते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें भी चिंता है। अरे जनता के बीच जाएंगे, मुख्यमंत्री मंत्रीगण जाएंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, उनका हल करेंगे। इसमें राजनीति की क्या बात है मोहन जी? इसमें तो कांग्रेस को भी बोलना चाहिए भाई कि अच्छा काम हो रहा है जनता के बीच में। यही कहते हैं कि जनता के बीच में कब जाएंगे, अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनको दिक्कत है। अब ऐसा कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो कैसे होगा? अब अभयनारायण जी सुनिए ना, नया अभयनारायण सत्र जी आने कुछ बता वाला रहे है। हैं। नया सत्र में स्कूलों की मरम्मत नहीं हुई है। ठीक है आगे वो सब जगह शायद जगह जवाब दे रहे स्वास्थ्य थे, समस्या है। मैं ले डायरिया लेता और हूँ इनसे मलेरिया जवाब जैसे सारे। बच्चे के अभयनारायण जी पर आ गए, वो करके तैयार बनाइए। ठीक है वो नहीं, सवाल क्या- लेंगे, क्या है जवाब मोहन लेंगे, जी? लेकिन पहले अनिल जी को सुन लेते हैं। अनिल जी ऐसे में तो बहस चलती रहेगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, पर अगर प्रशासनिक दृष्टि से कहें, सुशासन जैसा कि पता चलता है नाम से, एक ऐसा राज्य जो कि शासन नियमों से चले, जनता की बात हल हो, उसकी ओर पहल दिखाई देती है क्या आपको इसमें? देखिए निश्चित तौर पर जब सुशासन तिहार सरकार मनाने जा रही है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कई जगहों पर छापामार स्टाइल में दौरा करेंगे। और ये बात प्रशासन को पता नहीं होगी कि वो किस लंबे, या पता भी होगी तो मात्र 1 या 2 घंटे पहले बताया जाएगा। तो ये छापामार शैली से प्रवास करने का मतलब ये होता है कि वस्तु स्थिति का आकलन किया जाए, और सिर्फ सरकार का ही आकलन नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री उस इलाके में पहुंचेंगे तो पार्टी में भी जो चीज़ें चल रही हैं, पार्टी में भी जो कार्यकर्ताओं का काम है या अधिकारियों नेताओं के जो गिला शिकवे हैं, उसको भी वो भांपने का प्रयास करेंगे। तो पार्टी के में भी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं उन स्थितियों को वो समझेंगे और उसके बाद उसका निराकरण करेंगे। तो ये तो हुई पार्टी की बात। दूसरी बात होती है जब सुशासन की बात हम करते हैं तो आप देखिए कि निश्चित तौर पर अभी विपक्ष के नेता भी बड़ा अच्छी सवाल कर रहे थे कि, और ये बात सब दूर है, सभी जगह चिंता है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर मुख्यमंत्री जी फोकस करेंगे कि किस जिलों में कौन सी स्थिति खराब है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी भी है और ये उस पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, नारी शक्ति वंदन जैसी जो 8-10-4-5 जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं उसका प्रभाव कितना नागरिकों तक पहुंचा है, महिलाएं उससे कितनी लाभान्वित हुई हैं, क्या वो संतुष्ट हैं कि नहीं, इस पर फोकस होगा। प्रशासनिक अफसर का व्यवहार कैसा है, कलेक्टर मिलते हैं नहीं मिलते। आपको याद होगा पिछली बार मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय इतने सरल स्वभाव के हैं, वो अचानक कोई फैसला नहीं करते हैं, लेकिन वो एक जगह गए और उनको पता चला कि कोई पटवारी या तहसीलदार कुछ काम नहीं किया और उनके आदेश के बाद भी नहीं हुआ था, उन्होंने तुरंत उसको निलंबित किया वहां से। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो प्रशासन के बीच एक बड़ा मैसेज जाता है और इसी बहाने जो प्रशासन में जो सिलवटें आती है उनको आप ठीक कर सकते हैं सत्ता। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रियों का भी, और मंत्रियों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि उनको अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर करने का ये एक अच्छा मौका है। जनता की अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ताओं का विश्वास है, पार्टी की जो विशेष स्थिति है, मंत्रियों को उसे समझना होगा क्योंकि 2.5 साल होने को आ गए हैं और मंत्रियों को लेकर के जो हवा चल रही है उस पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। मंत्रियों को भी सोचना होगा कि हमारी छवि कैसी है, क्या हम जो बोल रहे हैं वो काम हो रहे हैं कि नहीं, अफसर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मंत्री भी अपने इलाके की स्थिति का जायजा लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट के कुछ योजनाएं ज्यादा जनता को मिल सकती है, कुछ विकास की योजनाओं नई जनता को मिल सकती है जिस इलाके में भी पहुंचेंगे विधायक। और तो जनता एक उम्मीद बांध के रखती है कि मंत्री आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कोई एक जो वर्षों पुरानी लंबित मांगे वो पूरी हो जाएगी। और सर उस अभियान का यही उद्देश्य भी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ उद्देश्य तो अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन सवाल कांग्रेस के काफ़ी तीखे आ गए हैं। तो वासु जी जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर हमें समय समापन की ओर है। मोहन जी देखिए,
तिहार या कोई भी मुख्यमंत्री जब इलाकों में जाता है 1 तारीख से 10 तारीख तक सुशासन तिहार लेगा, तो उस एक जगह में सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां बैठते हैं। छोटी छोटी समस्या होती है, किसी को आधार कार्ड सुधारना है, किसी का राशन कार्ड हो जाता है, नहीं हल होते हैं, हल होता है, इसलिए तो लगाया जाता है। मोहन जी, लगातार मॉनिटरिंग होती है। भाजपा की सरकार में हम लोग बताते हैं कि हम लोग इतना आवेदन आए, इतने के निराकरण हुआ, ये तो हम तो उसी दिन बताते हैं। लेकिन यही दिक्कत है, कांग्रेस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, तभी जनता विश्वास करती है। आप काम करके नहीं दिखाएंगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी। लफाजीबाजी से जनता विश्वास नहीं करती। जैसे कांग्रेस ने किया 5 साल, खाली दिखावे का सेट मुलाकात में, किस लिए कह रहा हूं, सेट मुलाकात किया तो जनता ने बता दिया आपको कि सेट ही रहिए, वापस आने की जरूरत नहीं है, सेट मुलाकात करते रहिए आप। अभय नारायण जी, आप लोग कोई मॉनिटरिंग करेंगे क्या? ये तो चलिए इन्होंने अभियान शुरू कर देंगे, सरकार तंत्र इनके साथ है, कांग्रेस अपनी ओर से क्या मॉनिटरिंग करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे, मंत्री जाएंगे, कांग्रेस के लोग पहुंचेंगे और जन समस्याओं को उठाएंगे। और 2.5 साल में जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो एसडीएम, कलेक्टर और पुलिस के द्वारा, मोहन जी एक चीज और याद आ गया, आप बोले तो इनके जमाने में भाजपा के लोग मुख्यमंत्री के सब उसमें नहीं जा सकते थे भेंट मुलाकात में। कांग्रेस के लोगों का स्वागत है, बिल्कुल आइए, अगर समस्या है तो मिलिए। लेकिन कांग्रेस, भूपेश बघेल जी, भाजपा के कार्यकर्ता उनके भेंट मुलाकात में नहीं जा सकते थे, पुलिस पहले उठा लेती थी। यही डिफरेंस है भाजपा और कांग्रेस में। यही अभय नारायण जी को सोचना चाहिए, भाजपा ने क्या कैसे काम करती है और कांग्रेस कैसे काम करती है। टिप्पणी ले लेते हैं द्विवेदी जी, आप ये पूरी बहस को सुनकर क्या लग रहा है, क्या ऐसी बहस में ही उलझ के रह जाएगा सुशासन तिहार? मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाह रहा था कि कांग्रेस ने एक छाया विधायक नाम की एक परंपरा रखी है अपनी पार्टी में, उन्हें लगाना चाहिए पीछे कि मंत्री कैसे काम कर रहे हैं, विधायक कैसे काम कर रहे हैं। अगर ये कांग्रेस करेगी तो उससे फायदा भी होगा, क्योंकि वो जनता की नब्ज पहचान सकेगी, कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर घेर सकेगी सरकार को। तो इसमें कांग्रेस को चुप नहीं बैठना चाहिए। मुझे लग रहा है उसे विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष दल के तौर पर इसमें एक लोकतांत्रिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो निभाएंगे ना अभय नारायण जी? सक्रिय भूमिका के साथ आप भी दिखाई देंगे शिविरों में? निश्चित रूप से कांग्रेस की उपस्थिति जनता के साथ सभी शिविरों में रहेगी। ठीक है, चलिए हम इस पर निगाह बना के रखेंगे। सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है, 1 मई का समय है, तो अभी टाइम है। सरकार की तैयारी अलग, कांग्रेस की तैयारी अलग, इस पर निगाह रहेगी। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।